सभी भाई बहन बच्चों सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। और इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करें, बहुत आशीष करें। जो आज का वचन है उत्पत्ति 36 का जो 12 से दिया गया है, यूसुफ को बेचा जाना। क्योंकि जब यूसुफ अपने भाइयों अपने पिता के साथ हेब्रोन में रहते थे तो उनके भाई भेड़ बकरियां चराने के लिए शकेम को गए। तो उनके पिता ने यूसुफ से कहा कि आप अपने भाइयों को देखाओ और भेड़ बकरियों को देखाओ, वो कुशल से हैं, सब कुशल से हैं, और उनका समाचार हमें बताना आके। तो यूसुफ शकेम में गया, वहाँ ढूंढते रहा, लेकिन जब एक मनुष्य ने देखा ये घूम रहा है तो उसने कहा किसे ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा मेरे भाई इधर आए थे भेड़ बकरियां चराने। तो उन्होंने कहा मैं उनसे सुन रहा था कि वो कह रहे थे मैं दोतान को जाऊंगा, और वो दोतान को गए होंगे। तो यूसुफ भी दोतान की तरफ चल दिया, और जब वो जा रहा था तो उसे अपने भाइयों को उसने उधर दिखाई दिए। लेकिन जब भाइयों ने यूसुफ को देखा तो भाइयों ने सोचा कि ये तो स्वप्नधारी, और उनकी यूसुफ के लिए मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे, और उन्होंने उसको मारना चाहा, गड्ढे में भी डलवा दिया। उसका जो कोट था वो तो उतार लिया, और जब रूबेन ने कहा कि इसे मारना नहीं, क्योंकि इसका मारने का बहुत बड़ा अपराध होता है, और रूबेन बचाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उस गड्ढे में डाल दिया। और फिर जब देखा कि वहाँ पर जो लोग ऊँटों पर आ रहे थे, क्योंकि वो दूसरी जगह जा रहे थे, और जब एक इजरायलियों का दल ऊँटों पर, और वो मिस्र देश को जा रहे थे कुछ सामान बेचने के लिए, तो यहूदा ने कहा कि इनको इस्माइलियों के हाथ, इस्राएलियों के हाथ बेच दें। और यहूदा ने भाइयों से कहा कि इनको इस्माइलियों के हाथ दे दो, क्योंकि वही मेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में की मांस है, हम सबका भाई है, इसलिए मारना उचित नहीं है। इसलिए उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दिया गया, और वो उसको एक राजा के साथ एक सेनापति पोतीपर था, और उसके यहाँ से बेच दिया गया, और वो 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। और जो उसके भाई थे, जो उसका अंगरखा था, जो कोट था, वहाँ पर उन्होंने किसी जंगली जो भी था उसे मारकर उसमें जो खून के धब्बे थे लगाकर उन्होंने याकूब को दिखा दिया, जाके कहा कि तुम्हारा बेटा यूसुफ कहीं मारा गया, किसी जंगली जानवर ने खा लिया। और उसने देखा तो बहुत रोया कि मेरा यूसुफ तो लाडला बेटा था, और वो बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी हुए। याकूब बहुत दुखी हुए, जिनका नाम इज़राइल भी था, और बहुत दिनों तक याकूब विलाप करते रहे, और उन्होंने भी कहा कि हम भी अधोलोक में उतर जाऊंगा। और उसने यूसुफ जो मिस्र देश में पहुंच गए, और वहाँ पर वो पोतीपर के यहाँ रहने लगे, देखते देखते, क्योंकि वो सच्चाइयों पर चलते थे, पवित्रता से चलते थे, नम्रता, दीनता, प्रेम, भलाई, इस सब में सब कुछ था, प्रार्थना करते थे। तो पोतीपर का जो दिन दूना रात चौगुना सब कुछ बढ़ने लगा, और पोतीपर ने भी उसे अपने यहाँ एक
सबसे बड़ा यूसुफ को बना दिया। वो देख रेख सब कुछ घर का करने लगा, नौकर चाकरों का। लेकिन क्या हुआ मेरे भक्तों, और जो इस पोतीपर की जो पत्नी थी वो कुछ यूसुफ के साथ गलत करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ वहाँ से भागा। यूसुफ ने कहा मुझे तो यहाँ पोतीपर ने सब कुछ दिया, लेकिन पोतीपर कहीं चला गया था तो उसकी पत्नी उस पर गलत इल्ज़ाम भी लगाने लगी। वो वहाँ से भागा, लेकिन उसे फिर पकड़ा गया और वो जेल में डाल दिया गया। और जब वो जेल में भी था तो वहाँ पर भी वो सच्चाइयों पे चलते थे और सत्यता पे चलते थे। जेल में भी वो सबके ऊपर उसे बना दिया, वहाँ पर भी वो देख रेख हिफाजत करता था। मेरे खुदा के लोगों, उसने भी बहुत वहाँ पर देर रहे। और जो बंदी गृह का दरोगा था उसे कुछ देखना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि सब कुछ यूसुफ ही देखता था, क्योंकि यूसुफ के साथ यहोवा परमेश्वर हर पल साथ साथ रहते थे। और वो बहुत दिनों तक रहे। प्रभु ने उनको संभाला, हुआ सहायता की, मदद की। इसलिए हम भी सब उस परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार की योग्य है, वो महिमा की योग्य है, वो भलाई की योग्य है। इसीलिए परमेश्वर इस संसार में आए थे कि हम सबकी रक्षा कर सकें। आमीन, आमीन, आमीन।